जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। क्या गया तुम्हारा जो तुमने खो दिया, खाली हाथ आए थे तुम, खाली हाथ जाओगे इंतजार में जो। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सचेत और परंपरा के बारे में। आखिर कौन है सचेत और परंपरा? सचेत का पूरा नाम सचेत टंडन है और परंपरा का पूरा नाम ठाकुर परंपरा ठाकुर है। आप में से बहुत लोगों ने यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो में देखा होगा और कई सवाल मन में भी आए होंगे। तो जानते हैं सचेत परंपरा के जीवन के बारे में। सचेत और परंपरा दोनों प्रोफेशनल म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर है। सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर बॉलीवुड की पहली मेल फीमेल म्यूजिक कंपोजर जोड़ी है, जो अपने यूनिक म्यूजिक से यूट्यूब और बॉलीवुड में काफ़ी वाहवाही बटोर रही है। ये अपने शॉर्ट वीडियो और रील से ही हाल ही में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। तो ये पहले बात करते हैं परंपरा ठाकुर के बारे में। आखिर कौन है परंपरा ठाकुर? परंपरा ठाकुर एक प्रोफेशनल म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर है। परंपरा ठाकुर का जन्म 28 फरवरी 1992 को दिल्ली के नोएडा शहर में एक ठाकुर परिवार में हुआ था। परंपरा टंडन की वर्तमान में उम्र 29 साल है। चूँकि आप जान चुके हैं कि परंपरा ठाकुर का जन्म दिल्ली में हुआ था, इसलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षाएं भी दिल्ली में हुई, जहाँ तक उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई की। स्कूल के बाद परंपरा टंडन ने दिल्ली के ही लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। परंपरा ठाकुर के माता पिता भी संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति है, इसलिए वे भी अपने समय में सिंगिंग किया करते थे। परंपरा के पिताजी ने 1991 में नोएडा में एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोला था, जो कि नोएडा का पहला म्यूजिक इंस्टीट्यूट था, जिसमें बहुत सारे बच्चे संगीत सीखने आया करते थे। परंपरा के घर में हमेशा से ही संगीत का माहौल रहा था, इसलिए उन्हें संगीत सीखने में ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। वे बचपन से ही बहुत ही तेज दिमाग की थी, इसलिए वे अपना स्कूल का वर्क समय से पहले ही कर लिया करती थी और बचे हुए समय में म्यूजिक सीखा करती थी। उनके माता पिता चाहते थे कि उनकी बच्ची पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी सीखे, इसलिए मात्र 3 साल की उम्र में ही परंपरा ठाकुर ने गाना गाना सीख लिया था। संगीत सीखने के लिए भी अपने पापा के म्यूजिक इंस्टीट्यूट में ही ट्रेनिंग लिया करती थी। उन्होंने बचपन में ही सोच लिया कि बड़े होकर सिंगर बनेगी, लेकिन उनके माता पिता का कहना था कि उन्होंने पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। इसलिए परंपरा ने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई को, संगीत को ज़्यादा समय ना देकर केवल अपनी पढ़ाई पर ही फोकस किया और उन्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वे पूरी तरह म्यूजिक लाइन में आ गई। वर्ष 2015 में परंपरा ठाकुर ने एक टीवी रियलिटी शो द वॉइस इंडिया में अपने जीवन का पहला ऑडिशन दिया। उस समय वे 23 साल की थी। शो के जजेस को उनकी आवाज़ इतनी पसंद आई कि उन्होंने पहले ऑडिशन में ही पास हो गई और शो के लिए सिलेक्ट कर लिया। अपनी टीम में शामिल करने के लिए जज के बीच में होड़ मच गई। जब परंपरा ठाकुर से पूछा गया कि किसकी टीम में जाना चाहती है, तो उन्होंने मीका सिंह की टीम को चुना। खैर, परंपरा ठाकुर को तो शो को तो नहीं जीत पाई, पर अपनी आवाज़ से सबका दिल जीत लेने में जरूर सफल हुई। परंपरा ठाकुर की उस शो की टॉप 4 कंसिस्टेंट में रही। अब बात करते हैं सचेत टंडन, जो कि परंपरा के पति हैं। सचेत टंडन भी एक प्रोफेशनल म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर है, जो एक फेमस यूट्यूबर भी है। सचेत टंडन का जन्म 17 अगस्त 1989 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। सचेत टंडन इस समय 32 साल के हैं। सचेत टंडन का जन्म लखनऊ में हुआ था, इसलिए उनकी स्कूलिंग भी लखनऊ के सेंट फिडेल्स कॉलेज से हुई। सचेत टंडन ने अपनी ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से की है। सचेत टंडन के परिवार में कभी संगीत का माहौल नहीं रहा, क्योंकि उनके परिवार में कोई भी संगीत से दूर दूर तक परिचित नहीं था, पर उन्हें बचपन से ही गाना गाने का बहुत शौक था। इनके माता पिता ने ही संगीत में रुचि न होने के बाद भी सचेत को कभी संगीत से दूर नहीं किया, बल्कि उनका खूब सपोर्ट किया। सचेत को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था और वे मन में ही यह ठान चुके थे कि बड़े शिखर पर वे सिंगर बनेंगे। इसलिए सचेत स्कूल के समय से ही गाना सीखने लगे थे। उनकी संगीत में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, इसलिए उन्हें संगीत सीखने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा। स्कूल ख़त्म करने के बाद जब सचेत कॉलेज में पहुँचे, तो उन्होंने अपने कॉलेज का बैंड ज्वाइन कर लिया। कॉलेज के फंक्शन में गाया करते थे। उन्होंने कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही ऑडिशन देना शुरू कर दिया था, पर उनको कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी।
वे हर बार किसी न किसी कारण से रिजेक्ट हो जाया करते थे, जिससे वे काफ़ी निराश और हताश हो गए। द वॉइस इंडिया शो में जाने से उनकी कई ऑडिशन में रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने सोचा कि यह मेरा लास्ट ऑडिशन है, यदि इसमें फेल हो गया तो इसके बाद वह गाना छोड़ देगा। हो सकता है कि शायद मेरी किस्मत में सिंगर बनना ना लिखा हो, पर एक बार अंतिम कोशिश कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर सचिन टंडन ने द वॉइस इंडिया शो में ऑडिशन दिया और भगवान की कृपा से उनकी कड़ी मेहनत के कारण उन्हें जजेस ने सेलेक्ट कर लिया। यह वही शो था जिसमें परंपरा ठाकुर भी सिलेक्ट हो गई थी। यही से दोनों का आपसी परिचय हुआ। सिलेक्ट होने के बाद सचिन टंडन ने हिमेश रेशमिया की टीम को चुना और शो के सेकंड रनर अप रहे। सचेत और परंपरा को प्यार कैसे हुआ? द वॉइस इंडिया शो के टॉप 4 में जब ये दोनों पहुंचे तब सचेत किसी से बात भी नहीं किया करते थे। उसी दौरान एक दिन की बात है जब परंपरा ने सोचा कि सचेत को उनके सिलेक्शन पर शुभकामनाएं देनी चाहिए, तो उन्होंने सचेत से मिलकर उनको विश किया। पर सचेत बताते हैं कि उस समय उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था, इसलिए उनको परंपरा के साथ बड़ी ही अशिष्टता से बात की, जिससे परंपरा को बहुत बुरा लगा और रोने लगी। यह देखकर सचेत को अपनी गलती का एहसास हुआ और परंपरा को चुप कराया और अपने व्यवहार के लिए भी माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद सचेत और परंपरा की कभी बात नहीं हुई। शो खत्म हो गया, सब अपने अपने घर वापस चले गए। शो खत्म होने के लगभग 6 महीने बाद मीका सिंह ने एक पार्टी रखी जिसमें सचेत और परंपरा दोनों आए हुए थे। यहाँ दोनों की नॉर्मली बातचीत हुई, दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ दिन बाद दोनों ने आपस में बातचीत करके प्लान बनाया कि उन्हें साथ मिलकर कवर सॉन्ग, एल्बम सॉन्ग ऐसे बनाने चाहिए। उसके लिए वे दोनों मुंबई आ गए। कवर सॉन्ग के लिए दोनों मिलकर मेहनत करने लगे। हर लगभग 1 साल बाद इस जोड़ी को टॉयलेट एक प्रेम कथा में गाना गाने का मौका मिला, जिसमें इनके काम को सभी ने बहुत पसंद किया और उनकी जोड़ी म्यूजिक कंपोजर और सिंगर के रूप में आने लगी, जिसका परिणाम ये हुआ कि इसके बाद लगभग जोड़ी को यमला पगला दीवाना 2 में गाने का मौका मिला। इसके बाद बत्ती गुल मीटर चालू, पल पल दिल के पास में गाने का मौका मिला। लेकिन वर्ष 2019 में इन दोनों के लिए बहुत ही लकी साबित हुआ, क्योंकि इस साल उन्होंने कबीर सिंह फिल्म का बेख्याली सॉन्ग गाया, जो बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट हुआ। सचेत बताते हैं कि उनकी और परंपरा की ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी है। उन्हें परंपरा से हर बात शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, परंपरा उनकी बात को बिना कहे ही समझ लेती है। इसलिए इन दोनों ने सोचा कि हमारा प्रोफेशन एक है, थिंकिंग भी सेम, तो इसलिए उन्होंने आपस में जुड़ने में कोई समस्या नहीं हुई। सचेत और परंपरा ने मुंबई में एक साथ लगभग 5 साल साथ में काम करते करते इस जोड़ी के साथ जीने का फैसला कब ले लिया पता ही नहीं चला और उन्हें खुद भी पता नहीं चला। और 27 नवंबर 2020 को दोनों ने शादी कर ली। आपको जानकारी देने की मैंने पूरी कोशिश की है। उम्मीद है पसंद आएगी और अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब